हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और स्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा निर्वाचित की गई। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक संशोधन की मान्यता 74वें संविधान संशोधन में प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर आता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अगला प्रश्न, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। अगला प्रश्न, पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था।
अगला प्रश्न, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिका जनक का वाद पी.एन. भगवती को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे। अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों किसकी अनुशंसा में पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सामाजिकवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4 में डाला गया है। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई है। इनका शॉर्ट नाम है BDMS। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य
केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7वीं के अंदर आता है, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। थैंक यू।